स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप। आज रामनवमी के अवसर पर बात करेंगे देवभूमि के कुल्लू जिले में स्थापित श्री रघुनाथ जी के मंदिर से जुड़े हुए एक रोचक प्रसंग की। वैसे तो विश्व भर में भगवान श्री रामचंद्र जी के कई धार्मिक स्थल हैं, जिनका पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है। अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, पर क्या आपको पता है कि अयोध्या से श्री रघुनाथ जी की मूर्ति को लाकर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थापित किया गया था? इस घटना के पीछे एक रोचक प्रसंग है, जिसका उल्लेख कई पुस्तकों, दंत कथाओं, जनश्रुतियों और किंवदंतियों में मिलता है। जिला कांगड़ा के साहित्यकार दुर्गेश नंदन जी ने भगवान श्री रघुनाथ जी की मूर्ति का एक प्रसंग प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शांता कुमार जी की पत्नी साहित्यकार स्वर्गीय शैलजा जी की किताब टिन्नी पिन्नी चिन्नी में प्रकाशित एक चित्र से भी जोड़ा है। दुर्गेश नंदन कहते हैं, संतोष शैलजा जी ने खूब साहित्य रचा है। मैं अभी तक उनकी 2-3 पुस्तकें ही पढ़ पाया हूँ, जिनमें दीपशिखा, जौहर के अक्षर की कुछ कहानियां और उनकी अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक टिन्नी पिन्नी चिन्नी की कहानियां शामिल हैं। साहित्यकार शैलजा जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के दर्शन उनकी किताब दीपशिखा के निबंधों में खूब होते हैं। दुर्गेश नंदन जी शैलजा जी की किताब टिन्नी पिन्नी चिन्नी के एक चित्र के बारे में बताते हैं कि यह चित्र हमें उस प्रसंग तक ले जाता है जब अयोध्या से देव रघुनाथ जी की मूर्ति को लाया जाना था। इस चित्र को गौर से देखें तो इसमें 2 व्यक्ति एक दूसरे को कनखियों से देखते प्रतीत हो रहे हैं। एक जो सामने की ओर पहाड़ी वेशभूषा में है, जिसके हाथ में राम की मूर्ति है, और दूसरा जो पुजारी के भेष में पीछे मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और विस्मय में है। ये चित्र हिमाचल प्रदेश के देव सदनों के लिए विश्वविख्यात कुल्लू जिला के प्रधान देव रघुनाथ मंदिर की मूर्ति स्थापना से जुड़ा है। इस प्रसंग को अब संतोष शैलजा जी के शब्दों में जानते हैं, जैसा उन्होंने 2013 में प्रकाशित पुस्तक टिन्नी पिन्नी चिन्नी में लिखा है। ये राजा रजवाड़ों का समय था, जब कुल्लू में राजा जगत सिंह का राज था। राजा जगत सिंह के पास सब कुछ था, धन दौलत, राजकाज, लेकिन उनकी आदतें अच्छी नहीं थी। प्रजा के पास जब कुछ अच्छा देख लेता तो उसे प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में जाग जाती। एक दिन जब राजा को खबर हुई कि नगर में एक ब्राह्मण है, उसके पास कुछ अमूल्य मोती हैं, राजा का मन मोती प्राप्त करने के लिए ललचा उठा। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में हाजिर होने का बुलावा भेजा। ब्राह्मण राजा की प्रवृत्ति को जानता था, उसे अपना धन राजा को देना कतई गवारा नहीं था, अतः उसने अपने परिवार सहित जान दे दी। राजा को जब सारी बात पता चली तो वो बड़ा अचंभित हुआ, और जब वो रात को भोजन करने बैठा तो बड़ी विचित्र घटना घट गई। राजा जैसे ही थाली की ओर हाथ बढ़ाता, सारा भोजन कीड़े मकोड़े में बदल गया। राजा हैरान परेशान, एक थाली फेंके दूसरी मंगवाए, लेकिन जैसे ही भोजन को हाथ लगाए कीड़े मकोड़े ही नजर आए। डरा सहमा भूखा राजा सारी रात नहीं सो सका। उसने सुबह ही राजपुरोहित को राज दरबार में बुलाया। मंत्रीगणों से चर्चा हुई। चर्चा में काल गणना, सलाह मशवरे में यही बात सामने आई कि ब्राह्मण परिवार की मृत्यु का प्रकोप राजा पर आ लगा है, इसका निवारण आवश्यक है। कई यत्न हुए शांति के लिए, लेकिन वो सभी व्यर्थ रहे। अंत में देवों की सलाह और ज्योतिषविदों की गणना से ये उपाय निकला कि अगर अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति को लाकर महल के देव सदन में स्थापित किया जाए तो इस पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। राजा जगत सिंह पाप से मुक्ति चाहता था, अतः उसने पंडित को खूब धन धान्य दिया और राम की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या भेज दिया। पंडित अयोध्या पहुंचकर रघुनाथ जी के मंदिर में ठहरा। वहां के पुजारियों से घुल मिल गया, लेकिन भला अयोध्या के पुजारी कुल्लू के पंडित को मूर्ति क्यों ले जाने देते? समस्या जस की तस थी। खैर, पंडित को कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसने मूर्ति के आसपास किसी को ना पाकर मूर्ति उठा ली और भाग निकला। जब अयोध्या के पुजारियों को इस घटना का पता चला तो वे पंडित के पीछे भागे। खूब भागम भाग हुई। आखिर एक जगह आमना सामना हुआ और छीना झपटी भी हुई। शास्त्रार्थ हुआ, मान्यताओं की बात हुई। अंत में फैसला हुआ कि मूर्ति को बीच में रख दिया जाए। एक बार अयोध्या के पुजारी मूर्ति को उठाएं, एक बार कुल्लू के, और जो मूर्ति को उठा कर ले जाने में सक्षम होगा मूर्ति उसकी। इस तरह मूर्ति को बीच रास्ते में रखा गया। पहले अयोध्या के पुजारी ने जोर लगाया, लेकिन मूर्ति को हिला तक न सका। यूं लगे जैसे मूर्ति कई फीट गहरी जमीन में गड़ी हो। फिर कुल्लू से गए पंडित ने जोर लगाया,
मूर्ति फूलों के भार सी उठ गई और इस तरह वो पंडित भगवान राम की मूर्ति को कुल्लू ले आया और राजा को सौंप दिया। राजा ने मूर्ति को रघुनाथ सदन में स्थापित किया, पूजा अर्चना की और भविष्य में वैसा पाप ना करने का प्रण लिया। राजा संपूर्ण राजकाज रघुनाथ को सौंपकर पाप मुक्त हो गया। कहते हैं तभी से भगवान राम और अन्य मूर्तियां रघुनाथ देव सदन में स्थापित हैं और कुल्लू के लोक जीवन, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक जीवन का आस्था का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। देवभूमि हिमाचल में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके प्रसंग महाभारत और रामायण काल से जुड़े हैं और जिनसे जुड़ी दंत कथाएं, जनश्रुतियां हमारे पहाड़ी समाज और संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। कुल्लू जिले का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव भगवान श्री रघुनाथ जी के आशीर्वाद से ही मनाया जाता है। आज हमने भगवान श्री रघुनाथ जी के अयोध्या से कुल्लू में लाए जाने के प्रसंग के बारे में बताया। ऐसे ही धर्म और संस्कृति से जुड़े रोचक प्रसंगों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।